BGYCT 131 फोल्ड्स। इस चैप्टर में हम थोड़ा सा फोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे आज। देखिए, मैंने फोल्ड्स के बारे में पिछली वीडियोस में भी कुछ आपको थोड़ा बहुत बताया होगा कि फोल्ड्स आपके क्या होते हैं। इसमें हम पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे फोल्ड्स के बारे में, ठीक है। अब इसके आगे आने वाले चैप्टर्स में हम और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इस पूरे चैप्टर में फोल्ड्स के बारे में पढ़ोगे आप, इससे नेक्स्ट चैप्टर में आप फोल्ड्स के बारे में पढ़ोगे, एंड जो अपकमिंग चैप्टर होगा उसमें आप जॉइंट्स और इनकॉन्फॉर्मिटीज़ के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम फोल्ड्स चैप्टर से। फोल्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द वेव लाइक अनड्यूलेशंस इन स्ट्राटा या फिर फोलिएशन। दे आर बेंडिंग और आर्चिंग इन द बेडिंग और फोलिएशन प्लेन ऑफ अ रॉक लेयर्स। तो ये आपके क्या होते हैं? वेव लाइक अनड्यूलेशंस होते हैं स्ट्राटा में। इसका क्या मतलब हुआ वेव लाइक अनड्यूलेशन? जैसे कि आपका एक रॉक ब्लॉक ये है, मान लीजिए दिस इज़ अ रॉक ब्लॉक, तो उसके अंदर कुछ वेव लाइक अनड्यूलेशन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। मतलब कि वेव के फॉर्म में अर्थ का सरफेस जो होगा, कहीं पे बेंडिंग होगी, कहीं पे थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट होगा, इस तरीके से। सो ड्यू टू द फोर्स ऑफ द अर्थ ये बेंडिंग और आर्चिंग क्रिएट होती है। फोल्डिंग इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन द लेयर्ड रॉक्स। लेयर्ड रॉक्स में होता है जो कि डिफरेंट लेयर्स के कॉम्बिनेशन या फिर कह सकते हैं आप डिपोजिशन से बनती हैं। दे आर द बेस्ट लेयर्ड बाय द स्ट्रेटिफाइड फॉर्मेशन सच एज द सेडिमेंट्री, लेयर्ड वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स एंड मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो कौन कौन सी ऐसी रॉक्स होती है जो लेयर्ड होती हैं? दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स, some are volcanic igneous rocks and most of मेटामॉर्फिक रॉक्स। फोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका फोल्ड्स डेवलप होते हैं। और फोल्ड्स क्या होते हैं? वेव लाइक अनड्यूलेशंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर आप कह सकते हो ऑन द रॉक स्ट्राटा, विच आर फॉर्म्ड बाय द लेयरिंग ऑफ द अर्थ, लेयरिंग ऑफ द सेडिमेंट्स कह सकते हो आप। और वो क्या कौन कौन सी होती हैं? सेडिमेंट्री, volcanic igneous rocks and metamorphic rocks, ठीक है। सो दिस इज द लिटिल बिट ऑफ इंट्रो ऑफ वो फोल्ड्स। अब हम आगे पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ फोल्ड्स। अब कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स ऐसी जो फोल्ड्स के बारे में आपको और कुछ नॉलेज दें। पहली टर्म वेवलेंथ। अब देखिए, जो साइंस फील्ड से होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे वेवलेंथ पता करने में, है ना। वेवलेंथ क्या होता है? हमने वेव मोशंस में ऑलरेडी वेवलेंथ पता करते हैं हम। क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी सक्सेसिव क्रेस्ट और एन ट्रॉफ। हम अगर वेव्स के बारे में देखें तो ऐसे ही फोल्ड्स के बारे में होता है, जो सेम प्लेन पे होते हैं, जो सेम फेज में होते हैं, वहाँ से लेके जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। जैसे कि यहाँ से लेके डिस्टेंस जो है वो कहाँ तक जा रहा है? आपका यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका एक वेवलेंथ हो गई। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इट्स सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ सेम फेस, ठीक है। आपको वेवलेंथ समझ में आ गया? इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट हैविंग द सेम फेस। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द वेव कैन मूव, और वे कैन से कि अर्थ की सरफेस से ऊपर कितना वेव मूव कर सकते हो, उसे एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द हिंज पॉइंट ऑफ द फोल्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग टू द सक्सेसिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ऑफ द फोल्ड्स। अब इसमें दो चीज़ न्यू आई हैं आपकी, एक तो हिंज पॉइंट होता है और एक आपकी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अब आपका हिंज पॉइंट क्या होता है? मतलब कि आपका एक वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक वेव जो है वो ऊपर की तरफ मूव करी, ऊपर की तरफ मूव करके जो वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, उस हाईएस्ट पॉइंट को आप हिंज पॉइंट कहोगे। ऐसे ही वेवलेंथ यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक गई, तो जहाँ तक जाएगी उसे आप कहोगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इज इट क्लियर? तो एम्पलीट्यूड आपको यही बोला है कि वो आपका लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम दी हिंज पॉइंट, मतलब परपेंडिकुलर कहाँ तक ड्रॉ किया गया है? हिंज पॉइंट तक ड्रॉ किया गया है, बिटवीन दी टू सक्सेसिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो यहाँ पर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, एक यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हिंज पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर ऑन द प्रोफाइल सेक्शन ऑफ द फोल्ड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जहाँ पर एम्पलीट्यूड जो होगा वो ज़्यादा होगा, वहाँ पर हिंज पॉइंट बोला जाएगा। हिंज जोन, अब हिंज जोन का क्या मतलब है? वो जोन जहाँ पर मैक्सिमम कर्वेचर हो रहा है उसे हम हिंज जोन कहेंगे। समटाइम द मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ द फोल्ड इज नॉट एट अ पॉइंट बट इट इज एट अ जोन विच इज नोन एज हिंज जोन। इट इज अ रीजन वेयर
dip of the folded surface changes over small distance, such a region is known as a fold closure. तो जब आपका कर्वेचर एक पॉइंट ना दिखा के एक जोन दिखाए तो वो आपका हिंज जोन होगा। तो जो एक जोन तक पहुंचे तो वो आपका क्या हुआ, हिंज जोन। हिंज लाइन, अब हिंज लाइन आपकी वही होती है कि इट इज़ द लोकस ऑफ द हिंज पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर बेडिंग प्लेन। लोकस होता है एक पर्टिकुलर बेडिंग प्लेन का। देखिए अब 3D डायग्राम से अच्छे समझते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास एक फोल्ड दे रखा है, ठीक है ना। इसको अभी आपने ये पढ़ा, कुछ इस तरीके से पढ़ा था अभी फोल्ड के बारे में। तो ये जो सेक्शन है उसका 3D व्यू है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो समझते हैं। इसमें क्या है आपका, ये आपका देखिए एम्पलीट्यूड के हिसाब से कहाँ पर गया, ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक गया, ये एम्पलीट्यूड अपना जहाँ तक पहुँचा वो हिंज पॉइंट, ओके। और जो परपेंडिकुलर लाइन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन अगर बना दो आप हिंज पॉइंट को लेके थोड़ी सी दूर, तो वो हिंज लाइन बन जाती है, ठीक है ना। और हिंज जोन, इसी जोन को आप हिंज जोन कहोगे। ये एक एक्सियल प्लेन शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक वेवलेंथ है। इसी को यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा गया है। ये यहाँ तक अगर पहुँच जाए तो इन्होंने यहाँ तक रखा है, और ये इस पूरी लाइन को इन्फ्लेक्शन लाइन कहेंगे आप। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। नाउ फोल्ड एक्सिस, एक इमेजिनरी लाइन जो कि पैरेलल मूव करती है फोल्ड को जनरेट करने के लिए, उसको हम कहते हैं फोल्ड एक्सिस। जैसे कि ये पैरेलली मूव कर रही है, ओके। फोल्ड को जनरेट करने के लिए इसको क्या कहेंगे हम, फोल्ड एक्सिस। आगे बढ़ते हैं। नाउ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अरे ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि इट इज़ द पॉइंट ऑफ द फोल्ड विद जीरो कर्वेचर ऑफ वेयर इट चेंजेस। अच्छा, इसको मैंने कुछ अलग तरीके से बताया आपको, ये तरीका दोनों सेम ही है जो मैंने बताया और ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन का फ़र्क है। मैंने क्या बताया कि हिंज वेवलेंथ जो है जहाँ से रुकती है, जहाँ पे रुकती है उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ वेवलेंथ है वो तो ज़ीरो कर्वेचर ही शो करेगी ना। जो हाईएस्ट कर्वेचर जो शो करती है वो तो एम्पलीट्यूड कहा जाता है, और जो ज़ीरो कर्वेचर शो करता है वो वेवलेंथ कहा जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो आपका ज़ीरो कर्वेचर वाला पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन लाइन। अब वो लाइन जो ज्वाइन करके बन रही है उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को, उसको इन्फ्लेक्शन लाइन कहेंगे। नाउ व्हाट इज लिम्ब? इट इज़ द पोर्शन ऑफ द फोल्ड बिटवीन द इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड द हिंज। अब हिंज और इन्फ्लेक्शन पॉइंट, हिंज यहाँ पर है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पर है, इनके बीच में जो रीजन होगा उसको हम लिम्ब कहेंगे, ठीक है। एक्सियल प्लेन सरफेस विच जॉइंस द हिंज लाइन ऑफ द सक्सेसिव बेड्स, ठीक है। नाउ क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, जब आपकी वेव ऊपर की तरफ आर्च करती है या अपवर्ड आर्च करती है तो उसको हम कहते हैं क्रेस्ट। जब वो डाउनवर्ड आर्च करती है तो उसको हम कहते हैं ट्रॉफ, ठीक है ना। इट इज़ दैट पॉइंट विच इज़ लोकेटेड हाइएस्ट इन द प्रोफाइल सेक्शन ऑफ द फोल्ड। दिस लाइन जॉइंस द क्रेस्ट ऑफ द क्रेस्टल लाइन, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई, और ट्रॉफ जो होता है वो आपका क्या होता है, जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, ट्रॉफ होता है। नाउ क्युल्मिनेशन क्या होता है? क्युल्मिनेशन, इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट लोकेटेड ऑन द क्रिस्टल लाइन। तो जो क्रिस्टल लाइन है, जो आपकी क्रिस्टल लाइन बनी, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको क्युल्मिनेशन कहेंगे। डिप्रेशन, ये लोएस्ट पॉइंट होगा जो कि ट्रॉफ लाइन पे होगा, ठीक है ना। फोल्ड क्लोजर क्या होता है? इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द लिम्ब कन्वर्जेस, विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड समटाइम्स बाय टर्म्स लाइक आर्चिंग एंड अ नोज ऑफ अ फोल्ड। तो ये आपका डायरेक्शन बताता है कि लिम्ब किस तरफ कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना। कन्वर्ज मतलब कि पास पास किस तरफ आ रही है, और आर्च किस तरफ हो रही है मतलब कि फोल्ड की नोज किस तरफ है, इस तरीके से, ठीक है। आपको ये ऑल तो पूछा नहीं जाएगा, बट आप फोल्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आपको इन टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।